श्रीमद् भागवत की रचना हुई और श्रीमद् भागवत जी की रचना में प्रधानता पंचम पुरुषार्थ प्रेम की है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और वही भागवत की सुंदर गाथा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को अर्पित की। सुखदेव जी ने यह कथा जाकर के परीक्षित को सुनाई। प्रश्न हुआ परीक्षित कौन है? तो यहां से अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग आता है कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीर स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरावे दगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने बिल्कुल आप लोग सावधानी से सुनिएगा, अपनी अंतिम स्थिति में चल रहा था। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा था। तभी भीम ने दुर्योधन को मारने के लिए अपनी गदा का प्रहार उसकी जंघा पर किया। नाभि से नीचे प्रहार करना युद्ध में मना है, लेकिन भीम ने जंघा पर प्रहार किया। क्यों? सबको कथा पता है कि दुर्योधन का पूरा अंग जो है ना वो लोहे के समान है, उसको मारा नहीं जा सकता। केवल उसके जंघा का भाग ही है, उसका कटी भाग ही एकमात्र है जो चैतन्य हमारी तरह है। बाकी उसका सर्वांगीण अंग दिखता हमारे जैसा है, लेकिन वो पूरा लोहे का है। क्योंकि गांधारी ने अपने संपूर्ण जीवन के नेत्रों की ऊर्जा अपने पुत्र को देखने के लिए निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया था, लेकिन भगवान ने आकर के ऐसी युक्ति की कि दुर्योधन से कहा, अरे निर्वस्त्र जाओगे मां के सामने, कम से कम एक कौपीन तो धारण कर लो। तो केले का पत्ता आगे लगा लिया। जैसे गांधारी ने नेत्र खोल करके देखा, संपूर्ण अंग लोहे का हो गया, लेकिन उसकी जंघा का भाग जो है वो रह गया। गांधारी ने डांटा, बोले ये तू केले का पत्ता लपेट के क्यों आया? बोले मां आपके सामने निर्वस्त्र थोड़ी आऊंगा। वही दुर्योधन के वध का कारण बना। भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर पड़ा। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडव अपने विजय का आनंद कर रहे थे। भगवान ने संपूर्ण पांडवों को उत्सव मनाने के लिए कहा कि कल उत्सव मनाएंगे, अभी रात्रि विश्राम करो। लेकिन तभी अर्धरात्रि में दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ सोते हुए पांचों पांडवों को मार दो। यदि हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो ये भी नहीं बैठेंगे। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आया, परंतु भगवान पांचों पांडवों को लेकर के कहीं अन्य स्थान पर चले गए और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 बालकों को मार दिया। अंधेरे के कारण उसको पता नहीं चला, 5 बालकों को मार दिया और पूरे पांडवों के समाज में उत्सव की जगह मातम बनने लगा। प्रातःकाल होते ही जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, द्रौपदी ने रुदन करना प्रारंभ किया। उसके उस आर्तनाद को सुनकर के अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी तुम रोना नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा वो कोई भी हो, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन निर्णय लेने में एक बात का ध्यान सदैव रखो। क्या? क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? क्रोध में खेल रहे हैं क्या बच्चे? वाह भैया। तो मैं ये कह रहा था, क्रोध में निर्णय नहीं। जो लोग कहते हैं महाराज जी क्रोध कम करना चाहते हैं, क्या करें? क्रोध कैसे कम होगा? 2 उपाय हैं। पहला, जैसे ही क्रोध आए मौन हो जाओ। भाई थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। अब आप चाह रहे हो कि कोई जड़ी बूटी मिल जाए उससे क्रोध कम हो जाए, तो ऐसे तो होगा नहीं। थोड़ी प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। तो जब क्रोध आए तब मौन हो जाओ।
बोलो नहीं, क्योंकि क्रोध का सबसे पहला प्रभाव, दुष्प्रभाव आपकी जीभ पर होता है। और उस समय आप ऐसी भाषा का भी प्रयोग कर देते हैं जो आपने कभी नहीं बोली है। देखो, या तो जीवन में सत्संग इतना होना चाहिए कि क्रोध भी आए तो आपकी भाषा डगमगाए ना, लेकिन इतना सत्संग जीवन में नहीं है, इतना हमने अभी सत्संग किया नहीं है, तो क्रोध आने पर अपनी जीव को शांत कर लो, बस मौन हो जाओ, कैसे भी करके टेप लगा लो, मुट्ठियां बांध लो, बोले बोलना नहीं है कुछ भी, बस। दूसरी बात, क्रोध में कुछ भी हो जाए पर कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि क्रोध के समय पर आपका सर्वांगीण अंग, आपके समस्त विचार, आपकी हर स्थिति तामसिक हो जाती है। और तामसिक स्थिति में जब आप निर्णय लेते हैं तो वो आपका कभी कल्याण नहीं करेगी। आज तक भी कई लोग पछताते हैं कि हमने उस समय ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्रोध के कारण हमने ऐसा क्यों बोला। वो क्षमा मांगते हैं, बाद में बोध होता है उनको कि हम गलत थे। इसलिए क्रोध में भैया ये दो काम कर लो, एक तो मौन हो जाओ, दूसरी बात कोई निर्णय मत लीजिए। निर्णय तभी लीजिए जब आपका क्रोध शांत हो जाए। क्रोध कैसा होना चाहिए, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जल के जैसा। पानी का स्वभाव है कि जितनी देर उसको अग्नि के ऊपर रखोगे उतनी देर ही गर्म रहता है, पर अग्नि से जैसे ही अलग कर दोगे धीरे 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 अपने आप शांत हो जाता है। कई लोग क्या होता है कि किसी बात से नाराज हो गए, बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, अब नाराज हो गए, गुस्सा आ गया, तो जब टूटी हुई वस्तु देखी तो स्वाभाविक है क्रोध आ गया आपको। आपने उस समय थोड़ा उल्टा सीधा कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन अब वो गिलास साफ कर दिया गया, स्थिति शांत हो गई, बच्चा बेचारा रो लिया, क्षमा मांग ली, सब कर ली, लेकिन अब 3 दिन हो गए, अब गुस्सा ही बैठे हो, उसी बात से ही नाराज बैठे हो। ये क्रोध गलत है। जब स्थिति समाप्त हो जाए तो आपका क्रोध भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर जो लोग क्रोध में आकर के वर्षों वर्ष तक क्रोध रहता है, वर्ष तक किसी को क्षमा नहीं करते, वर्ष तक क्रोध में ही रहते हैं, अरे इसने ऐसा किया था मेरे साथ में, ये उचित नहीं है। क्रोध जल के जैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव जल के जैसा होना चाहिए। ताप लगी है तो गर्म हो गए, लेकिन ताप से आपको कोई विलक करे तो अपने आप शांत हो जाओ। क्रोध में निर्णय मत लीजिएगा।